अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? अस्सलाम आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं तिनसुकिया का रहने वाला हूँ। मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ और इस शादी मुबारक में मेरी शाली की ननद है, उनकी शादी में मैं आया हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी और मेरा बेटे भी आए हुए हैं। तो मैं सारे आवाम को, सोसाइटी को, समाज को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ इस निकाह के ऊपर में, इस शादी के ऊपर में। हम लोग जितनी भी करते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, शादी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तौर तरीके से हम लोग नहीं करते। हम लोग शादी को हम लोग बहुत टफ और बहुत मुश्किल भरा हम लोग बना देते हैं। वास्तव में ऐसा है नहीं। पूरी दुनिया में जब अंधेरा था, विच हंटिंग के नाम से औरतों को मारा जाता था। हमारे भारत में, इंडिया में सती प्रथा के नाम से पति गुजर जाने से पत्नियों को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, बहुत अत्याचार होता था। जब पूरी दुनिया में परेशानी, औरतों के ऊपर में अत्याचार, तब उस वक्त में हमारे प्यारे नबी पैगंबर साहब हाथों में लैंप लेकर आए और पूरी दुनिया को रोशनी दिखाए। उस रोशनी से क्या बताए कि औरतों को जुल्म मत करो। फिर उसके बाद जाकर औरतों से मर्द लोग मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो खास करके मोहतरीन हजरात, मैं यही बोलना चाहता हूं कि निकाह सुन्नती तरीके से अगर किया जाए, निकाह बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमारे हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खजूर हो तभी भी होगा, खजूर नहीं होने से भी होगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ कलीमा शरीफ पढ़कर एक लड़का, एक लड़की जिंदगी भर के, जब तक दुनिया में लोग जिंदा रहे, एक साथ हंसी और खुशी से, प्यार मोहब्बत से अगर जिंदगी काटने का वादा कर ले, उसी का नाम है निकाह। लेकिन आज हम लोग, बहुत दुख की बात है, बड़े बड़े पंडाल के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। बड़े बड़े पंडाल कैसे बनाए, कितनी किस्म के गोश्त, मुर्गी बनाए, खस्सी बनाए, क्या क्या बनाए, कितनी किस्म की बेहतरीन मिठाइयां। ठीक है मोहतरीन हजरात, जिनके पास अगर पैसा है वो खर्च करके ये सारी मिठाइयों को, सारे ये लजीज खाने को इंतजाम करके लोगों को खिलाकर वो अपने बेटे या बेटी का शादी को कर सकते हैं। लेकिन एक गरीब जो है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो मोहतरीन हजरात क्या हो, उस गरीब बेटी की शादी कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। उस गरीब बेटे का शादी कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है। और खास करके जो पैसे हम लोग खिलाने पिलाने में लगते हैं, दुनिया को झूठी शान शौकत दिखाने में हम लोग लगाते हैं, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, जहेज चाहिए, जो भी चाहिए, ये सारे पैसे को हम लोग, जो लड़की की जो रुखसत होती है, विदा होती है, जिस लड़की की निकाह होती है, उस लड़की के नाम से हम लोग वो पैसे को दे दे, फिक्स कर दे कि उसका आने वाला जो दो हस्बैंड वाइफ है, जब उनके बीच में, मियां बीवी के बीच में जब एक नन्हा सा फरिश्ता, एक बच्चा जो है, उसकी जिंदगी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए वो पैसा काम आ सके। तो इसलिए दिखावा में नहीं जाना है, इसलिए हम लोग को दिखावा में नहीं जाना है, सुन्नती तरीके से करना है कि दुनिया देखे, दुनिया को ये एक पैगाम जाए, एक मैसेज जाए कि हमारे हुजूर साहब के, हमारे हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने तरीके से कैसे बता कर गए सुन्नती शादियां और निकाह कैसी होनी चाहिए। कोई किस्म का, कोई बड़ा छोटा, कौन शेख है, मुगल है, पठान है, सयाह है, अंसारी है, ये कुछ मायने नहीं रखता दोस्तों। सिर्फ ईमान वाला होना चाहिए, अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए, कुरान शरीफ को मानने वाला चाहिए, हदीस को मानने वाला चाहिए। और अल्लाह एक है, रब्बुल आलमीन एक है, उसको हम लोग कोई नहीं देखे हैं, हम लोग सुन के ईमान लाए हैं। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह के जात पर यकीन है। और हम लोग को हुजूर साहब सारी दुनिया में जितनी भी काम है
गुसल से लेकर, इस्तिंजा से लेकर, आपके सोने से लेकर, खाना खाने से लेकर, बैठने से लेकर, किसी से बातें करने से लेकर, हर एक बात ही बताकर हजूर साहब गए हमारे। फिर भी लेकिन उनकी बातों को हम लोग नाफरमानी करते हुए हम लोग अपनी मर्जियात की काम करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है। और हम लोग अपने आप को नहीं बल्कि अपने प्यारे नबी की, जो नबियों को नबी, सबसे प्यारा नबी, सबसे दुलारा नबी, दोनों जहां का नबी, अल्लाह का, अल्लाह जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे नबी और वलियों में, वो नबी, उनकी हम लोग नाफरमानी करते हैं दोस्तों। कशिश सकल अभी से भी वक्त कुछ गुजरा नहीं है, अभी से भी हम लोग अपनी नबी की, हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम लोग अमल करें और हम लोग को अल्लाह ताला हम लोग को उनके सुन्नती तौर तरीके पर चलने के लिए हम लोग को अल्लाह ताला हम लोग को हमारे तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। और एक ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप बोले हैं कि अल्लाह के नबी के तरीके पे चलना है, अल्लाह के नबी के सुन्नत, जो लोग नहीं चलते हैं वो परिवार से, माने अगर आप सुन्नत तरीके में चलते हैं और जो सुन्नत तरीका नहीं अपनाते हैं उनके लिए माने जो गुस्सा करते हैं, जैसे इस तरह नहीं करने से हमारी इज्जत खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते? मैं भाईजान मैं उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूंगा, जो मुसलमान, जो इंसान, जो मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात, मर्द या औरत, अगर अपने प्यारे नबी का फरमानों को अगर नहीं माना, अगर अपने प्यारे नबी को राजी नहीं किया, अगर हमारे प्यारे नबी राजी नहीं हुए तो रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला राजी नहीं होंगे। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर चले और उनकी फरमानों को माने और अल्लाह को भी राजी करे और अपने आप को मोमिन, एक सच्चा मोमिन, पक्का नमाजी गाजी बनाए और हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूलों और फरमानों पे चले। राजा जी बहुत अच्छा है, मैंने ये जो पता है बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ें मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई साहब है ये तिनसुकिया से आए हुए, हमसे सुबह ही मुलाकात हुई है और इनके साथ मिलके अच्छा लगा है। इन्होंने जो बात कही है ये सही है, क्योंकि इनके हिसाब से बात कही है। और हम लोग तो मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती तो नहीं है, लेकिन ये जो बात है हदीस और कुरान की जो बातें हम लोग डेली तालीम होती है और जाके सीखते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग बोले हैं। और इन्होंने हमको माने अच्छा से माने बताया है और आप लोगों तक बात मुझे पहुंचाना था। और भाई साहब यहाँ निकाह में आए हुए, इनसे भेंट हुए, निकाह का कैसा क्या है इंतजाम ये भी बताए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों माने मेरे यूट्यूबर जितने भाई हैं, मेरे यूट्यूबर जो जितने परिवार है, तो आप लोगों के लिए ये खास मैसेज है, ईमान वालों के लिए और हर एक भाई के लिए, कि आप लोग सही सुन्नतों पे अमल करें। और हमारे जो भाई साहब बोले हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं, और उनके लिए अभी मैं जो दूल्हा आएगा उनका मैं दिखाऊंगा थोड़ी बाद में, और जब दूल्हा आता है वो भी मैं फुटेज दिखाऊंगा इस बारे में। ठीक है, ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।